Namaste everybody, how are you doing today? Abhi this side. I hope everybody is doing fine. Today I am back with another interesting video which is about your heart health. So I want to start with the phrase we often use that हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, जो दिल कहता है वो करो. पर सॉरी टू से मुझे लगता है हम लोग कोई भी अपने दिल की बात सुनते नहीं हैं. वो कुछ कहना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, मे बी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर मत डालो. पर हम सुनने को तैयार नहीं हैं. हम चाहते ही नहीं हैं कि हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा शांति से बैठें और ख़ुद अपने आप से और अपनी बॉडी के साथ एक कनेक्ट करने की कोशिश करें. तो आज से कुछ साल पहले तक हम लोग सुनते थे कि 60 प्लस या 65 में किसी को हार्ट अटैक आ गया, या 70 इयर्स में किसी को हार्ट अटैक आ गया, या वो बंदा 84 का था और सडनली उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो वहीं की वहीं उसकी डेथ हो जाती है. लेकिन आज हम लोग जो सुनते हैं, हम सुनते हैं जो यंगस्टर्स हैं. यंगस्टर्स मीन्स रियली यंगस्टर्स, 17-18 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, जब उनको कार्डियक अरेस्ट होता है तो इट्स वेरी वेरी शॉकिंग. पिछले 1 या 2 सालों में हम लोगों ने कितने सारे अच्छे हमारे देश के जो बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के कृष्ण कुमार कुन्नत, वो परफॉर्म कर रहे थे एंड ओनली 53 इयर्स ओल्ड परफॉर्म कर रहे थे. परफॉर्म करते करते उनको बहुत भयानक वाला उनको हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हो जाती है. उससे पहले हमने देखा सिद्धार्थ शुक्ला, जो वो तो सिर्फ 40, आई थिंक ही वाज जस्ट 40 इयर्स ओल्ड. जिम करके आए थे, अच्छा खासा अपना वर्कआउट करके आए थे, घर पे सब कुछ ठीक था और सडनली उनको कुछ घबराहट हुई और उनकी भी बहुत कम समय में उनकी डेथ हो गई. तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, जो शॉकिंग इंसिडेंट्स हैं, वो अलार्मिंग हैं. उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है कि हम जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो लाइफस्टाइल हमें सपोर्ट भी कर रही है या नहीं. हम सक्सेस पूरी दुनिया में जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट रिलेटेड डेथ्स हैं, उसमें बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं. तो उसमें इंडिया का जो हमारा देश है वो है 272 डेथ इन 1 लाख पीपल, जो कि पूरा जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी कहीं ज़्यादा है. जो ग्लोबल एवरेज है वो है 235 पर 1 लाख पीपल. ये हमारे देश का जो हार्ट मैनेजमेंट है ये उसको उजागर करते हैं. ये जो डेटाज हैं ये सारे उस तरफ इशारा करते हैं. एक रिसर्च कहती है कि पिछले कुछ 20 सालों में जो हार्ट रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसमें भी जो 25% ऑफ पॉपुलेशन इज़ बिलो 40 इयर्स ऑफ एज. सो दीज आर ऑलमोस्ट, हम सभी जानते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं. सबसे पहला तो स्ट्रेस, दूसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन है जिसके कारण इस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चपेट में आ रही है, वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल. बहुत ज़्यादा बैठे रहना, बैठ के काम करना, बहुत कम या ना के बराबर फिज़िकल एक्टिविटी होना. और उसके अलावा स्ट्रेस तो जो है सो है. स्ट्रेस से मुझे एक और चीज़ जो मुझे याद आई है, जो मैंने स्टडी किया है, उसमें ये है कि जो डेटा है वो कहता है कि जो रूरल ड्वेलर्स होते हैं, जो गांव में या छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कम देखे गए हैं बनिस्बत उन लोगों के जो अर्बन ड्वेलर्स हैं या जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं. उन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस ज़्यादा देखी गई हैं.
रिसेंटली मैं एक न्यूज़ चैनल देख रही थी और उस चैनल पर मैंने देखा कि एक बहुत ही यंग लड़की है जो किसी मैरिज फंक्शन में डांस कर रही है और उसमें इंजॉय कर रही है, और वो शायद होगी शायद 17 या 18 साल उसकी उम्र रही होगी, और वो डांस करते करते गिर जाती है। तो जो आसपास के जो लोग थे उनको लगा कि ये शायद वीकनेस के कारण ये शायद बेहोश हो गई है। तो लोगों ने उस थोड़ा पानी का छिड़काव वगैरह करना शुरू किया। पानी के छिड़काव के बाद भी जब वो नहीं उठी तो उसके बाद उसको इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि शी वॉज डेड ऑन अराइवल, और उसका जो डेथ का जो कारण बताया गया वो था कार्डियक अरेस्ट। आप लोग सोच सकते हैं एक 17-18 साल की यंग बच्ची, दुबली पतली सी बच्ची जो डांस कर रही है और डांस करते करते जो सीधा ज़मीन पे गिर जाती है, तो ये कितना सीरियस और कितना कंसर्निंग हो सकता है। अभी मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया है कि जो वर्ल्ड वाइड जो इंडिया में जो केसेस बढ़े, जो इंडिया में पिछले 20 सालों में जो रैपिड इंक्रीज़ हुआ है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, उसमें 25% जो है वो बिलो 40 हैं। फिर भी ठीक है, बिलो 40 है, लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन जो दे आर इन देयर अर्ली 20s और दे आर इन देयर 20s, दे आर ऑल्सो गेटिंग ट्रैप्ड बाय दिस डिजीज़। सो कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो जेनेटिक है, जेनेटिक में तो कोई ज़्यादा कुछ स्कोप होता नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आप समय रहते, अगर आप कॉन्शियस हो जाएं, अगर आपको पता चल जाए कि आप हार्ट कंडीशन डेवलप हो रही है, आप उसकी जो सीवियरिटी है उसको कम कर सकते हैं धीरे धीरे अपने आप को और अपनी लाइफस्टाइल को बदल के। लेकिन जो जेनेटिक नहीं है, जैसे जो हेरिडिटरी नहीं है, जो आपकी फैमिली में नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, उनको काफ़ी हद तक उसको मैनेज किया जा सकता है, उनको मैनेज कर सकते हैं। एंड यू कैन इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। नॉट ओनली इम्प्रूव, you can get your heart back as you had in your childhood, like a baby heart, that's what they say। but आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके वो संभव हो पाएगा। और कोशिश मतलब एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, अपने आप को पूरी तरह से बदलना, अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलना, अपने खाने पीने को बदलना, काम करने के स्टाइल को बदलना। ये सब एक दिन में तो आता नहीं है। जैसे हम ब्लड प्रेशर की टैबलेट डॉक्टर दे देता है, तो एक टैबलेट रोज़ खा लिया, उससे ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल होता है। उससे कहीं ज़्यादा टफ है पूरी लाइफस्टाइल को बदलना, अपने आप को बदलना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट फिर से स्वस्थ हो, फिर से खुशी खुशी धड़के, ना कि धीरे धीरे वो उदासी की तरफ चला जाए और धीरे एक दिन पता चला आप और हम रात को सोए हुए हैं और सुबह उठ ही नहीं पाए। कई लोग होते हैं जो आते हैं, अपने काम से वापस आते हैं या बिना उसके एक कंप्लेंट करते हैं कि बहुत थकान हो रही है और लगता है कि बहुत टायर्ड हैं, और वो कहते हैं कि हम जल्दी जाते हैं, जाके सोते हैं, शायद सुबह तक अच्छा महसूस करें। अनफॉर्चुनेटली वो लोग रात को जब सोते हैं वो सुबह उठ ही नहीं पाते। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आने वाला है, या उन्हें आधी रात में एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ है और वो उसके बाद उन्होंने फिर अपनी आंखें कभी खोली नहीं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए कि आफ्टर 30, और अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा बैठे हुए रहते हैं, आप बहुत कंप्यूटर पे काम करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो भी आपको साल में एक बार जाके अपना हार्ट चेकअप कराना चाहिए। आपको सारा, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पूरा बॉडी चेकअप आपको कराना चाहिए साल में एक बार। उसके बाद क्या आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान करिए। दूसरी बात है स्ट्रेस जितना कहने में आसान है कि स्ट्रेस नहीं लेना है या स्ट्रेस कम करना है,
लेकिन स्ट्रेस को कम करना ही पड़ेगा आपको। आपको वो सारे टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपकी जो है वो बढ़ाएं, ताकि आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकें, स्ट्रेस को रिलीज़ कैसे करना है वो कर सकें। तो उसका जो सबसे जो बेस्ट है वो है योगिक लाइफस्टाइल एंड योगा पॉस्चर्स। योगा का जो एक पूरा एक योगा रेजिमेंट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी विथ प्रैक्टिस। तो वो अपना के आप अपने स्ट्रेस से काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। और दूसरी बात है कि जो योगा जो होता है, योगा हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग योर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। वो आपको एक स्ट्रेस की तरफ आपकी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बॉडी हैंडल कर सकती है स्ट्रेस। और अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उसका आपके हार्ट पर बहुत 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 गहरा असर पड़ेगा। तो अपने हार्ट की सुनिए, अपने हृदय की बात सुनिए। वो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाइए, थोड़ा सा राइट हैंड पुट ऑन योर हार्ट एंड जस्ट रिलैक्स just suggest to your heart to be relaxed and talk to him like as if you are talking to a baby, that how are you, and just relax, you are fine, something like that. Try to do these exercises, small techniques you can add in your everyday routine. Even if you are working, you want to take a break, just sit quietly, take 5-6 long and deep breaths, or maybe more. Or you can do some Anulom Vilom Pranayam if you know how to perform an Anulom Vilom Pranayam or alternate nostril breathing. And after that just relax your heart. इस तरह से आपके अंदर एक कॉन्शियस अवेयरनेस जागृत होती है। आप अपने बॉडी के प्रति एक कॉन्शियस होते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आती है कि मुझे मेरे हार्ट से कनेक्ट करना है और मुझे कैसे करना है, और आप फील करेंगे वो कनेक्शन। और यही जो है, यही चेतना है, यही अवेयरनेस है, वो धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है उसको फिर से अपने पुराने स्वरूप में लेकर आएगी। और शायद हम अपनी जनरेशन को सेव कर सकते हैं, शायद हम उनको ये सिखा सकते हैं। तो फिर हम अपने देश में, हम अपनी सोसाइटी में जो हार्ट रिलेटेड जो केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Anubhavi Abhi. Namaste.